दोस्तों आज हम बात करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर की, जो कि गूगल का एक फ्री ऑनलाइन टूल है जो कीवर्ड रिसर्च में हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीवर्ड क्या होता है और ये कीवर्ड रिसर्च होती क्या है। तो जब भी हम गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हम कोई वर्ड या फ्रेज एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये मैंने वर्ड एंटर किया। तो बेसिकली जो ये वर्ड हमने एंटर किया, इस वर्ड को हम बोलते हैं कीवर्ड, जिसकी हेल्प जिसके एंटर करने पे हमें बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। अब हमारे पास दो टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। एक तो वो रिजल्ट है जिन पे एडी लिखा होता है, दिस एडी, एडी। तो जो एडी वाले बेसिकली ये एडवर्ड की हेल्प से कैंपेन बनाए गए हैं, जिसके लिए इनको गूगल को पे करना होता है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से गूगल को इनको पे करना होगा। तो ये तो हमारे कैंपेन बनाए गए हैं गूगल एडवर्ड की हेल्प से। और दूसरे हमारे होते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। जैसे ये हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं वो हमारे डिपेंड करते हैं हमारी एसईओ टेक्निक पर, कि हमने किस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को यूज़ किया उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। तो जितनी बेटर हमारी एसईओ टेक्निक होगी उतना हमारा चांस होंगे कि हमारा जो लिंक है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए हमारा टॉप पेज पे आए। तो ऑर्गेनिक रिजल्ट के लिए तो हमें उस कीवर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंटेंट में यूज़ करना होगा, अपने डिफरेंट पेजेस पे, टाइटल में, हेडिंग में। जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतना ही हमारे चांस होंगे कि वो हमारा टॉप पेज पे आए। तो बेसिकली ये तो डिपेंड करेगा हमारी वेबसाइट की क्वालिटी फैक्टर पे, जो डिफरेंट होते हैं, पेज रैंक होती है। तो हमारी वेबसाइट की क्वालिटी क्या है, किस तरह से हमने डेवलप किया है, हमारा कंटेंट कितना उस कीवर्ड से रिलेटेड है। तो ये तो हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट हो गए। जो हम बात कर रहे हैं गूगल एडवर्ड की, जो कि एड्स हैं, जो हमने कंपेन डेवलप किए हैं गूगल एडवर्ड्स की हेल्प से। तो गूगल एडवर्ड की हेल्प से जो हमने कंपेन डेवलप किए उसमें भी हमने कीवर्ड का यूज़ किया है, कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए हमारा ये ऐड डेवलप हुआ है। ये जब भी कोई यूज़र ये कीवर्ड एंटर करेगा तो ये हमारा ऐड यूज़र को शो होगा। तो डिफरेंस क्या है, जो गूगल एडवर्ड की हेल्प से हुए उसके लिए हमें यूज गूगल को पे करना होता है। वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी है पे करने की, सीपीसी टेक्निक है, पे पर क्लिक है, वो तो हम गूगल एडवर्ड में बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर की, कि किस तरह से हम अपनी अपनी वेबसाइट के लिए या अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए हम कौन सा कीवर्ड चूज करें, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो कि हमारा जो रिजल्ट्स हैं, जो हमारे लिंक हैं, वो हमारे गूगल के टॉप पेज पे आए। तो बेसिकली जो गूगल कीवर्ड प्लानर है ये गूगल एडवर्ड का ही एक पार्ट है। तो इसके लिए हम ओपन करते हैं ads.google.com, साइन इन करेंगे हम, तो हमारा गूगल एडवर्ड का होम पेज ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली हम ओपन कर रहे हैं गूगल एडवर्ड को, लेकिन अभी हम यहाँ कोई कंपेन नहीं बनाएंगे। हम बात करेंगे केवल इसके एक टूल की जिसका नाम है कीवर्ड प्लानर, कि उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपने कंपेन बनाने में या हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए।
ये हमारा ओपन हो गया। अब इसमें ऊपर एक ऑप्शन है टूल्स एंड सेटिंग। टूल्स एंड सेटिंग पे क्लिक करेंगे। इसमें प्लानिंग, और प्लानिंग के अंदर जाएंगे हम कीवर्ड प्लानर में। नाउ वी हैव टू चूज डिस्कवर न्यू कीवर्ड एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए, जिसके लिए आपको कीवर्ड फाइंड आउट करना है। तो सपोज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। कोई एजेंसी है आपकी या कोई आपकी फर्म है जो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करते हो। लोकेशन हमने इंडिया है, चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस या प्रोफेशन आपका वो लिमिटेड है इंडिया में या अब्रॉड में भी लिमिटेड है, या किसी पर्टिकुलर सिटी में है, उसके अकॉर्डिंग हम लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। देन गेट रिजल्ट्स। अब ये हमारे ये कीवर्ड है जो हमने एंटर किया था। अब इसमें जो हमारे डिफरेंट ऑप्शन है, दैट इज एवरेज मंथली सर्च। ये हिस्टोरिकल डेटा है कि एवरेज मंथली सर्च कितनी इसकी 10K टू 100K। कंपटीशन क्या है इसका, मीडियम है। ठीक है। ये टॉप ऑफ पेज बिड है कि अगर हम बात करें गूगल एडवर्ड की, कि अगर ये हम कोई कंपेन बना रहे हैं और इस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं गूगल एडवर्ड कंपेन में, तो टॉप पे आने के लिए हमारे ऐड को हमारी बिड की लो रेंज कितनी है और हाई रेंज कितनी है। ये हिस्टोरिकल डेटा है कि हाई रेंज कितनी जा चुकी है उसकी और लो रेंज कितनी जा चुकी है। और ये हमारे इससे रिलेटेड डिफरेंट आइडियाज हैं। हमने जो एंटर किया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब इसमें डिफरेंट आइडियाज आ गए हमारे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ये डिफरेंट हमारे बहुत सारे आइडियाज हमें यहाँ मिलेंगे और हमें चूज करना है जो हमारी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए बेटर बेटर होगा, जो उससे रिलेटेड होगा। तो इससे हमें ये भी पता लगेगा कितनी मंथली सर्च हो रही है उस कीवर्ड के लिए, यूजर कितना उसको सर्च कर रहा है, उस पर कंपटीशन कितना है, उसकी बिड कितनी है। तो बिड से हमें ये पता लगेगा कि हमारा जो है वो बजट कहाँ तक जाएगा। ठीक है। ये बेसिकली जो चार्ज होता है कॉस्ट पर क्लिक होता है जब भी कोई ऐड आता है। जैसे ये हमने देखा था, तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इस पे हमने क्लिक किया, तो इस पे क्लिक करने पे जो चार्ज गूगल को जाएगा वो होता है CPC चार्ज। कि हमने किसी लिंक पे क्लिक किया और उसके हम लैंडिंग पेज पे गए, तो लैंडिंग पेज पे जाने पे गूगल को कुछ चार्ज देना होता है। वो केवल गूगल एडवर्ड से अगर हम कंपेन बना रहे हैं तो उस केस में होगा। तो इसमें और भी डिफरेंट टेक्निक है CPC के अलावा। तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है टॉप ऑफ पेज बिट से कि हमारा जो बजट है वो कितना जाएगा, और हम इसके अकॉर्डिंग ये चूज भी कर सकते हैं कि हमारा क्या बजट है और कौन से हमारे बजट में सेट बैठेगा।
और यहाँ से हमें डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे, यहाँ से उसमें हमें सर्च कितनी है, कंपटीशन कितना है। लेकिन जो भी हम कीवर्ड चूज करेंगे वो हमारे जो भी सर्विसेज है उससे रिलेटेड होना चाहिए, उससे कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। जितना हमारे हमारे कंटेंट से रिलेटेड होगा उतना ही क्वालिटी फैक्टर हमारा जो है इंक्रीज होगा। जो किसी भी वेब पेज का जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है कि गूगल कीवर्ड जो आपने यूज किया है और जो आपका कंटेंट है वो कितना रिलेटेड है। तो इससे हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल रहा है, डिफरेंट बहुत सारे कीवर्ड्स हमें मिल रहे हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स आइडियाज मिल रहे हैं। उस पर हमें सर्चेज मिल रही हैं, कितनी सर्च हो रही है, उस पर कंपटीशन क्या है। अगर हम कंपेन बनाना चाहते हैं तो कंपेन से हमें बजट का पता लग रहा है, ठीक है, कि उसकी टॉप ऑफ पेज बिट कितनी है। अगर हमें टॉप पे लाना है ऐड को तो कितना कितना चार्ज है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यू हमें मिल रही है। तो इन सारे आइडियाज़ को हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करके इसको हम अच्छी तरह से रिसर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक ऑप्शन है डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर ये हमारा एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सेल शीट आ गई। मिनिमम सर्च, मैक्सिमम सर्च, कंपटीशन, और ये जो रिपोर्ट आई है हमारी इसमें मई 1 2019 टू अप्रैल 30 2020, ये ड्यूरेशन दे रहा है कि ये किस ड्यूरेशन की रिपोर्ट है। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं और ये एवरेज मंथली सर्च है, मिनिमम सर्च कितनी हुई है, मैक्सिमम सर्च कितनी हुई है, कंपटीशन क्या है। ठीक है, तो ये पूरी फाइल डाउनलोड करने के बाद आप डिफरेंट कीवर्ड्स हैं हमारे ये, इनको स्टडी कर सकते हैं। इनको स्टडी करने के बाद आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारे आइडियाज़ हमें यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हम कीवर्ड को यूज़ करेंगे तो वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमारा वो हमारी सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। जितना हमारी प्रोडक्ट या सर्विस से वो रिलेटेड होगा उतना ही चांस होगा कि हमारी वेबसाइट की जो क्वालिटी फैक्टर है वो इंक्रीज होगा। तो ये डिफरेंट आइडियाज़ है, इसको हम अब अगर हम एसईओ टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो एसईओ प्रोफेशनल है वो इनका यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से इन कीवर्ड्स को हमें टारगेट करना है। तो उन कीवर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंटेंट में यूज़ करेंगे, अपने टाइटल में, हेडिंग में, और डिफरेंट वेब पेज में उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो अपना कंटेंट है वो भी उससे रिलेटेड रखेंगे, जिससे कि उसके गूगल सर्च इंजन में टॉप में आने के चांस इंक्रीज हो। और अगर हम गूगल एडवर्ड पे कोई कंपेन बना रहे हैं तो इससे हमें हेल्प मिलेगी कि क्या हमें कीवर्ड लेना है, कौन से हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से हमारा रिलेटेड है, और उस पर क्या हमारी बिड है। तो उसके बजट के अकॉर्डिंग हम उसको चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें डिफरेंट आइडियाज मिल जाएंगे। तो ये हमारा था गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में।